Please like your bag. हेलो हाय नमस्कार, मैं सोनाली आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल घर की कहानी में। तो चलिए आज मेरे साथ शॉपिंग करने वेजिटेबल्स का। ये है आस्टा और ये मैं आपको इसके आसपास के नज़ारे दिखा रही हूँ कि कहाँ पे है आस्टा। ये हॉन्सलो के सेंट्रल में हम गए हैं, तो हम आस्टा की तरफ एंट्री कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्रॉसरी शॉप है। वेजिटेबल्स या सारे डेली नीड्स सब कुछ मिलते हैं जो हमें चाहिए होता है। तो ये हम सबसे पहले एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करने के बाद मैं आपको सबसे पहले बेबी सेक्शन दिखाऊंगी, लेकिन मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ ख़रीदना नहीं था करके मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो एक्चुअली हम गए थे डुगू का ड्रेस ख़रीदने, बट ड्रेस मिला नहीं, मतलब बंद हो गया था। यहाँ पे 5 बजे दुकान बंद हो जाता है, तो इसलिए फिर लगा कि यहाँ पे आके थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो मैं ये सेक्शन से फिर निकलती हूँ ड्रेस सेक्शन की ओर। मैं डुगू का ड्रेस देखती हूँ, तो ये मुझे फिर भी सही लगे। 2 पैंट्स 10 पाउंड के थे। उसके जो स्कूल पैंट है वो ब्लैक है और वाइट शर्ट है और रेड जंपर है। तो देखते हैं उसका जो स्कूल स्टोर है वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट प्राइस कितने होते हैं। तो ये 10 to 16 पाउंड्स के अंदर है। पाउंड्स यानी 1 पाउंड इक्वल टू 103 रुपीज़, लेकिन मैं आपको अप्रोक्स करके रुपीज़ 100 के हिसाब से हम बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाता है। मैं अकेली गई थी डुगू और आयु के साथ, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सामान खरीदी नहीं। इससे पहले हम एक बार आए थे, तो मैं ये जो क्लॉक है ये घर के लिए चाहिए था, तो मैंने लिया। तो ये मुझे प्राइस फिर भी सही लगे। अब 3 पाउंड है यानी रुपीज़ 300। और फिर ये सारे जो डेकोरेशन के सामान हैं, कैंडल्स हैं, जो अपने डेकोरेशंस के जैसे बुद्ध हुए या एंटिक पीसेस हुए, ये सारे जो प्राइजेस हैं मुझे फिर भी सही लगे इसके, क्योंकि आप इंडिया में भी होम सेंटर वगैरह या आइकिया वगैरह में जाते हो तो आपको ऑलमोस्ट इतने में ही मिलेंगे। 4 यानी 400, 500, 1500 इतने में ही मिलेंगे। तो वो फिर भी सही लगे। फिर मैं ये ड्रेस के लिए थोड़ा सा विंडो शॉपिंग कर रही हूँ। ये 16, 18 ऐसे पाउंड्स लिखे थे, यानी 1600, 1800। कितना ब्रांडेड है नहीं पता, बट उसका प्राइस ये था। ये बिन मैंने लिया, ये 1.75 का था। मुझे ये फूड वेस्ट के लिए चाहिए था किचन में, तो प्लास्टिक के थे। 1.75 यानी 175 रुपीज़ मैंने वो लिया। और उसके अलावा ये सब जो स्ट्रेटनर और जो अपना ड्राई करने के लिए हेयर ड्रायर, ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे मुझे। 50-60 पाउंड थे, 40 पाउंड थे, यानी 4000, 5000, 6000। वो मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे। वैसे हम डुगू का टिफ़िन बॉक्स और बॉटल्स भी लेने आए थे, क्योंकि डुगू फर्स्ट डे स्कूल जाके अपना टिफ़िन बॉक्स वहाँ पे घुमा देता है। उसको कहाँ रखना था शायद सही से नहीं पता था, और कुछ डिफरेंट ट्रॉली पे रख दिया तो घूम गया था। तो ये प्लास्टिक की जो टिफ़िन है ये 8.5 पाउंड है, यानी 850 रुपये। ये मुझे बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि मैं इंडिया से जो उसका लंच बॉक्स लेके आई थी वो सेलो के थे, वो शायद 400 थे। मैं अमेजोन से लाई थी। तो बैग के साथ 4 बॉक्सेस थे, 3 बॉक्सेस और एक ग्लास था। और इसमें ये देखिए इतने में ही
8.5। जब तक फिर से इंडिया नहीं जाते हैं तब तक उसको इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो वहाँ से हम टिफ़िन बॉक्स लेके आए। फिर नॉनवेज के सेक्शन आते हैं, वो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता करके मैं उसको स्किप करके फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, बट सब कुछ मिलते हैं यहाँ पे। फिर ये जो पेस्ट्रीज़ हैं आप देख पा रहे हो, एक एक पीस 2 पाउंड, 4 पाउंड, 3 पाउंड, यानी 400 रुपीज़, 300 रुपीज़, 200 रुपीज़, ऐसे हैं। वेराइटीज़ ऑफ फ्लेवर को लेके जो भी फ्लेवर मतलब हम चाहते हैं उस हिसाब से। बट पेस्ट्री, एक पीस पेस्ट्री आपका 400 रुपये का है। फिर एग सेक्शन को आते हैं। एग यहाँ पे बहुत अच्छे वाले मिलते हैं, मैंने आज तक वाइट एग्स नहीं देखा है। 1 पाउंड, 1.5 पाउंड में आपको 6 अंडे मिल जाते हैं। फिर आता है ब्रेड। ब्रेड जो है ये भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। 1 पाउंड यानी 100 रुपीज़ में मल्टीग्रेन ब्रेड मिल जाते हैं। और यहाँ पे वैसे आपको 1 पाउंड से कुछ कम में मिलेगा तो नहीं, तो लेकिन फिर भी मतलब ये प्राइस है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे सारे डेली नीड्स अवेलेबल है और बहुत ही बड़ा शॉप है। तो उसके बाद फिर हम अभी चलेंगे वेजिटेबल्स की ओर। टाइम बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा टाइम मैं उसमें वेस्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए अभी चलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ओर। ये स्ट्रॉबेरी 1.19 यानी 120 रुपीज़ है एक बॉक्स में। 350 या 400 ग्राम का होता है। मैं लास्ट टाइम लेकिन 75 पेंस में भी लाई थी, तो वो कभी कभी वैरी करता है प्राइस। फिर ये दूसरे फ्रूट्स हैं, पियर, एप्पल। एप्पल यहाँ पे बहुत सस्ते हैं, 100 रुपीज़ में 6 एप्पल भी मिल जाते हैं। साइजेस को लेके थोड़ा सा डिफ़र करता है, कभी कभी 85 पेंस में भी आ जाते हैं 6 एप्पल। लेकिन जो दूसरे एप्पल, ये रेड कलर का, ये 2.70 है यानी 270 रुपीज़। तो डिफरेंट एप्पल का डिफरेंट कॉस्ट है, लेकिन जो लोएस्ट प्राइस है आपको 1 पाउंड में भी 6 एप्पल मिल जाएंगे। फिर पाइनएप्पल जो है, मैं लास्ट टाइम यहाँ के दुकान से, हमारे घर के पास से दुकान से लाई थी 2 पाउंड में, 1.90 था। एक छोटा सा पाइनएप्पल, सावित्री था, लास्ट वीक तो मैं लेके आई थी। बट यहाँ पे 1 पाउंड में अवेलेबल हैं। ये थोड़े से छोटे एप्पल हैं तो इसका रेट थोड़ा सा कम था, शायद 85 पेंस था 6 को। तो प्राइस इस हिसाब से मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। ये फिर बनाना है, बनाना जो आजरा का ब्रांड है वो 1.19 है। पैकेट शायद 6-7 बनाना उसमें होंगे, लेकिन मैं ये लूज़ वाला बनाना लाई, ये 90 पेंस के थे यानी 90 रुपीज़ किलो। तो मैं ऑलमोस्ट 6 बनानाज लेके आई थी। ये बनानाज यहाँ पे अच्छे मिलते हैं, मतलब वो वाले थोड़े इंडिया वाले बनाना मुझे फील होते हैं जो लूज़ वाले बनाना है। पटैटोज़ जो हैं आपको 1.30, ये बेबी पटैटोज़ हैं। आपको बड़े वाले पटैटोज़ इवन 1.5 में 2 केजीज़ भी मिल जाते हैं, कभी कभी 1 पाउंड में 1 केजी। ये टमाटर हैं। टमाटर आपको 2 प्रकार के मिलेंगे, एक छोटे एक बड़े। छोटे वाले जो सैलेड टमाटर होते हैं वो 60 पेंस में भी मिल जाते हैं एक पैकेट। वो उस पैकेट में 300 to 400 ग्राम्स होते हैं। फिर उसके बाद बड़े वाले 1 पाउंड में या किलो कभी कभी 1.2 में भी मिल जाते हैं यानी 120 रुपीज़। ये है बेबी स्पिनैच यानी कि पालक। तो पालक 1 पाउंड में 90 पेंस में मिल जाते हैं। इसका वेट जो होता है वो 300 ग्राम होते हैं। कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स भी हैं, मैं इंडिया में भी यूज़ नहीं करती थी और यहाँ पे भी नहीं करूँगी, तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा नहीं दिखाया। फिर दूसरे ये सारे लीफी वेजिटेबल्स हैं जो आपको 85 पेंस से 1 पाउंड के अंदर मिल जाएंगे यानी 85 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के अंदर एक पैकेट, यानी जिसमें 300 ग्राम टू 350 400 ग्राम के अंदर होता है। तो मैंने यहाँ से बेबी स्पिनैच लिया एक। फिर उसके बाद ये जो फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, छोटे छोटे पॉट,
एक 3 प्लांट्स को 5 पाउंड था, बट मैं उसको नहीं लेके आई। फिर उसके बाद ये पटाटोस के डिफरेंट सेक्शन, पूरा अभी यहाँ पे आपको पटाटोस मिलेंगे। और यहाँ पे लोग सब मुझे देख रहे थे ये क्या जूम करके वीडियो ले रही है। और बहुत एशियन, इंडियन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इस एरिया में ज़्यादातर ये मतलब एशियंस ही रहते हैं। ये हंसलो सेंट्रल है यहाँ, ये जो आस्टा जहाँ पे है, हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं। तो ये देखिए, फिर दूसरे वेजिटेबल्स आ जाते हैं। ये जो कुकुम्बर वगैरह है ये 1 पाउंड में यानी 100 रुपीज़ में मिल जाते हैं। बट इंग्लिश कुकुम्बर थोड़ा बड़ा वाला जो है, लंबा बहुत रहता है, ये आपको 1 पाउंड में मिल जाएंगे। छोटे वाले 1.3 में। ये सबसे सस्ते यहाँ पे भी मिलते हैं। ये जो अपना लेटस है, ये लेटस इंडिया में जो है थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, बट यहाँ पे 80 पेंस में भी मिल जाते हैं। तो ये कुकुम्बर, ये फिर दूसरे लीफी वेजिटेबल्स, ब्रेड, फिर ये कैप्सिकम यहाँ पे ही सबसे सस्ता मिलता है। 3 कैप्सिकम को 1.4 यानी 140 रुपीज़, नहीं तो 1 केजी को 5.996 पाउंड केजी रहते हैं। तो उसके बाद फिर हम दूसरा वेजिटेबल्स देखेंगे, जैसे कैबेज, कर्ली फ्लावर। तो कैबेज और कर्ली फ्लावर जो हैं वो 1 पाउंड के मिल जाते हैं यानी 100 रुपीज़ में। और ये सबसे सस्ता यहीं पे मिलता है। आयु सो गई है तो उसको सुलाने के बाद रेस्ट जगह पे मैं वहाँ पे ये सारे सामान रख रही हूँ। ये टमाटर, जैसे मैंने आपको बोले, टमाटर 2 प्रकार के मिलते हैं, छोटे और बड़े। उसके प्राइस 60 to 100 के अंदर डिफ़र करते हैं। 60 पेंस टू 1 पाउंड यानी 60 रुपीज़ टू 100 रुपीज़। फिर लेमन यहाँ पे अच्छे प्राइस, मतलब अच्छा ही लगा मुझे। 10 लेमन 60 रुपीज़ में मिल जाते हैं, 60 पेंस में। वो स्पेशली यहीं पे मिलता है, दूसरी जगह पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। फिर ऑनियन है, ये 1 पाउंड का 1 पैकेट, कभी कभी 2 पाउंड में 2 पैकेट्स यानी 2 किलो भी मिल जाते हैं। फिर उसके बाद मूली, जो अपना आरबी, रॉ बनाना, ये सब मिलता है 2 पाउंड, मतलब एक बनाना को 1 पाउंड ऐसे भी मिलता है। रॉ बनाना की बात कर रही हूँ। ब्रिंजल भी 1 पाउंड में मिल जाता है केजी। तो ये जो लहसुन है यानी गार्लिक, ये भी 1.3 1.4 पाउंड में मिल जाता है। चिली 1.2 यानी 120 रुपीज़, और ये पैकेट शायद 100 ग्राम का होगा। बट हाँ, इंडियन चिली है, जैसे मतलब छोटे छोटे चिलीज़ होते हैं अपने यहाँ पे, वैसे वाले चिलीज़ हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल तो जाते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव तो है। ये कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ता, कोथमीर, ये 1 पाउंड का एक बंच मिलता है, लेकिन एक छोटा सा बंच में मिलता है 55 पेंस का, बट उसमें बहुत कम होते हैं। जो 1 पाउंड का बंच है वो फिर भी थोड़ा सा बड़ा है। लास्ट टाइम में 1 पाउंड में 2 बंच लेके गई थी, तो कभी कभी प्राइस का थोड़ा सा डिफ़र करता है। ब्रोकली भी यहाँ पे आज कंपेयर टू इंडिया सस्ता है, 75 पेंस है यानी 75 रुपीज़ एक को। पम्पकिन भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, बट आज नहीं है यहाँ पे। कॉर्न, कैरेट यहाँ पे सबसे सस्ते होते हैं, 75 पेंस। 1 पाउंड में आपको 1 केजी, 1.5 केजी भी मिल जाता है 1 पाउंड में। तो सबसे सस्ते कैरेट और एप्पल ही होते हैं। ब्रोकली, लेटस, और ये थोड़े सस्ते होते हैं। फिर मशरूम यहाँ पे 90 पेंस में यहाँ पे मिल जाता है आस्टा में। ये आपको 90 पेंस मीन्स 90 रुपीज़, बट दूसरी जगह पे 1 पाउंड में मिलता है यानी 100 रुपीज़। फिर मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वो कलर पेंसिल लगे, लोगों को चाहिए था। वो इंडिया में हम 30-40 रुपीज़ में कलर पेंसिल ख़रीदते हैं, और ये यहाँ पे 4.5 यानी 450 रुपये कलर पेंसिल का। मैं सोच रही हूँ मैं इंडिया से ये सब क्यों नहीं लेके आई स्टेशनरी।
से करते करते मेरा शॉपिंग हुआ। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत मैं लाई थी ज़्यादा हो गया, मुझे लगा कि मैं लेके नहीं जा पाऊँगी, तो मुझे कुछ उसमें से निकालने भी पड़े। तो यहाँ पे सेल्फ़ बिलिंग करना होता है। तो सबसे पहले आपका जो फेस है वो स्कैन होगा और उसके बाद आप अपना बिल करके एक साइड से दूसरे साइड रखोगे। मुझे समझ में नहीं आया था बनाना को कैसे वेट करके करना है, तो वहाँ पे असिस्टेंट्स होते हैं जो आपको हेल्प कर पाएँ, तो उन्होंने मुझे बताया कैसे उसको वेट करके करना होता है। तो फिर आप एक साइड में इसको रखोगे और फिर आपका पूरा बिल होने के बाद आप कार्ड पेमेंट करोगे, कैश पेमेंट करोगे, उसके ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फिर मैंने कार्ड में पेमेंट किया। फिर वो आपको पूछता है कि आपको बैग चाहिए या नहीं। अगर आपको बैग चाहिए होगा 1, 2, 3, 4 कितने चाहिए, उस हिसाब से वो एडिशनल चार्ज लेते हैं। उसके लिए शायद 50 पेंस लेते हैं एक बैग का। तो फिर मैंने नो बैग डाला और फिर मैं कार्ड पेमेंट करती हूँ और उसके बाद वो प्रोसेसिंग होता है। नीचे से आपका बिल आ जाएगा और वो आपको बोलेगा अपना सामान कलेक्ट कीजिए, थैंक यू फॉर विजिटिंग। फिर यहाँ से हम क्रॉस करते हैं आस्टा से। डुगू को भूख भी लगा है तो उसको थोड़ा सा खाना खिलाऊंगी। और ये जो वेटिंग रूम है यहाँ पे मतलब सीट्स वगैरह लगे हुए हैं ताकि कोई भी रेस्ट कर पाए। बहुत बड़ा है जगह, तो घूमने में पेट दर्द होता है। बच्चों को भी फीडिंग वगैरह यहाँ पे कर देते हैं। आए हम एक स्टॉल पे। ये तो वैसे फूड स्टॉल है, पूरे कंट्रीज़ का इसमें है। जैसे समोसा एक यहाँ पे 150 रुपीज़ यानी कि 1.5 पाउंड मिलता है। लेकिन मैं आपको पूरा कभी नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। बट डुगू ने यहाँ पे स्प्रिंग रोल लिया, 5 स्प्रिंग रोल छोटे छोटे को उसने 1 पाउंड लिया था चाइनीज़ स्टोर से। वेज वाले स्प्रिंग रोल थे। फिर वो खाने के बाद हम वहाँ से निकलते हैं। फिर ये जब रोड क्रॉस करना होता है हमें, उस टाइम पे आपको ऐसे ट्रैफिक के बटन्स रहते हैं, वो प्रेस करना होता है। उसमें वेट लिखेगा। वेट मीन्स आपको वेट करना है। जब तक वहाँ पे ग्रीन सिंबल ना हो आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो ये ग्रीन लाइट आया, हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और दूसरे साइड में भी गाड़ी स्टॉप हो गई है। फिर वहाँ पे टाइमर दे देता है। फिर 10 सेकेंड के बाद फिर नेक्स्ट आपका गाड़ी का लाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक कोई दूसरा प्रेस नहीं करेगा तब तक गाड़ी चलते जाएंगे। तो ये तब ऑटोमेटिक वर्जन है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़े होके नहीं कर रहे हैं। आयु सो गई है तो सामान में वहाँ पे रख के मैं चल रही हूँ। और आप ये देख सकते हैं यहाँ का जो रोड है, ये एक साइड में सिर्फ ये साइकिल और वॉकिंग के लिए बना हुआ है। जो बीच वाला रोड है वहाँ पे बस, दूसरे जो ट्रांसपोर्ट है कार वगैरह वो चलते हैं। तो ये 2 साइड में ऐसे ही घर हैं और ऐसे ही सीधा वॉक करके हमें ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर वॉक करके जाना है। मैं वॉक इसलिए कर रही हूँ, मेरा इंडिया में बहुत ज़्यादा हैबिट था वॉक करने का, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो पा रहा है करके। तो ऐसे बहाने पे मेरा वॉक हो जाता है। डुगू को स्कूल लाना छोड़ना 1 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर्स मेरा उसमें हो जाता है। एवरीडे 1 किलोमीटर छोड़ो फिर लेके आओ 1 किलोमीटर, तो आने जाने में मेरा 4 किलोमीटर। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा वॉकिंग कर लेती हूँ। दूसरे टाइम पे तो आयु टाइम नहीं देती है दूसरा एक्सरसाइज करने में आजकल। तो ये देखिए यहाँ पे सारा दूसरा काम भी मुझे करना पड़ता है, तो टाइम नहीं मैनेज हो पाया है अभी तक। तो ये दोनों साइड में ये घर हैं। यहाँ के घर के कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कैसे हैं, डुप्लेक्स जैसे होते हैं। तो ब्रिक स्टाइल का घर होता है। तो बहुत ही सुंदर घर लगते हैं आपको। बहुत रेयरली आपको यहाँ पे टावर्स या अपार्टमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। और वो रोज़ फ्लावर्स थे उसके, देखिए कितने बड़े प्लांट्स हैं रोज़ फ्लावर के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, आपको बता दूं कि ये आस्टा का ऑनलाइन भी आप शॉप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 150 यानी रुपीज़ देना पड़ेगा, 1.5 पाउंड। मतलब आप स्लॉट जब बुक करेंगे, आप बहुत जल्दी चाहिए तो 6-7 पाउंड का भी स्लॉट बुकिंग का प्राइस है। मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट दिया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।